कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचलित होकर, कि खड़े रहो तुम अविचलित होकर, सब संकट तूफानी में, सब संकट तूफानी में। उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरेश्वर के द्वारा आयोजित मैदान सीरीज एपिसोड नंबर आप 19 देख रहे हैं और ये आपको हैंडराइटिंग नोट्स तक ये प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको आसानी से सारी क्वेश्चन आपको याद होते चला जाए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। परसेंट में अगर बात करते हैं 8.6% जो है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां 2011 के जनगणना के द्वारा ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंट के मामले जो है बात किया जाए, परसेंट के मामले में अनुसूचित जातियों की संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का आता है? तो ये आपको मिजोरम का आता है। किसका आता है? मिजोरम का नाम आता है। इस बात को दोनों याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा दोस्त पूछ रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा तो आप तो जानते हैं नई दिल्ली में है। और ये हुमायूं का मकबरा किस शैली में बनाया गया है? चार बाग शैली में बनाया गया है। तो दोस्तों ये हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में और ये किस शैली में बनाया गया है? तो चार बाग शैली में बनाया गया है। भारत में किस राज्य में एसटी की संख्या 0% है? किस राज्य में एसटी की जो संख्या जो है 0% बताया गया है? तो ये आपको पंजाब राज्य में एसटीओ की संख्या 0 है। ठीक है ना। लेकिन परसेंट के मामले में बताना है सबसे अधिक एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एसटीओ की संख्या सबसे ज्यादा पंजाब में एससी जो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको एससी की संख्या सबसे ज्यादा आपको पंजाब में पाई जाती है। एसटी जो है एसटी ये जो है 0% पाया जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। शेड्यूल ट्राई और शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल ट्राइस और शेड्यूल कास्ट ये आपको कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट में आपको पंजाब में सबसे ज्यादा और शेड्यूल ट्राइब में आपको पंजाब में 0% ये इनकी संख्या पाया जाता है। अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा एससी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी की संख्या जो है कहाँ पाई जाती है? एससी की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है भैया? तो इनके चुनाव में संसद के राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कैसी पद्धति के द्वारा कैसी ये होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है और इनके चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो इसका विवाद की सुनवाई कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। जो फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसको बोला गया है? आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली का पिता किसको बोला गया है? तो कैरलस लिनियस को बोला गया है। तो ये इन्होंने 5 वर्गों में कैरलस लिनियस ने 5 वर्गों में विभाजित किया है, इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से कैरलस लिनियस को बोला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की सह-संस्थापक कौन रही है? तो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की संस्थापक जो कौन रही है? तो मृणालिनी साराभाई ये विक्रम साराभाई की वाइफ रही है। विक्रम साराभाई की वाइफ थी जिनके द्वारा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की सह संस्थापक बनी हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत कब किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आया था भारत में? तो 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल
1973 को किया गया था। आगरा शहर की जो है स्थापना कब हुआ था? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी। कब किया? तो यह आपको 1504 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानता है? तो भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश संखरा को बोला जाता है। कैलाश संखरा को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो तबी सिन्हा। तबी सिन्हा जो रही है ये ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। और ये ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आत्माराम पांडु और न्यायमूर्ति एमजी रनाडे किस समाज के संस्थापक रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक ये रहे हुए हैं और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। आत्माराम पांडु और न्यायमूर्ति एमजी रनाडे के द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों? प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था 1867 में किया गया था। 1867 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। सहकारी समिति का संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? सहकारी समिति का संविधान में किस भाग में वर्णित किया गया? तो ये आपको 9th के बी में, तो ये एक अमेंडमेंट जो किया गया था उस अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समिति की स्थापना किया गया था। 1997वें अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समिति की अस्तित्व सामने आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कैबिनेट की बात करते हैं। कैबिनेट जो है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? कैबिनेट जो होता है यह राष्ट्रपति को सलाह देता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 74 के तहत जो है कैबिनेट जो है सलाह देता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से रहा है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इनका संबंध रहा है। किनका? तो यामिनी कृष्णमूर्ति और का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रहा है। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए हुए थे। जानते हैं दोस्तों 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा देते हैं और वहीं क्या बनता है? त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस के इस्तीफा के पद से इस्तीफा देने के बाद, और इस्तीफा इसलिए दिया गया था इनके अध्यक्ष पद में चुनाव के लिए विपक्ष के रूप में गांधी जी के द्वारा जो मेंबर जो खड़े कराए गए थे उनको पराजित कर देने के बाद, ठीक है ना, पराजित कर देने के बाद गांधी जी ने इस बात को दोहराया हुआ था कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं मेरी हार है। जिस चीज को सुनते हुए आपको गांधी जी के इस बातों को सुनते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्थेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो ये प्रोटीनल एनर्जी है। एस्थेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? प्रोटीनल एनर्जी है। जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है तांबा, जस्ता और निकल से होता है। जर्मन सिल्वर का निर्माण दोस्तों तांबा, जस्ता और निकल से इसका निर्माण होता है। जर्मन सिल्वर का बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक रूप में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती रहती है? यह रासायनिक रूप में परिवर्तित होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो ये त्वचा जो है, स्किन जो है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा, स्किन। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की इकाई, कोशिका का ऊर्जा की इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा की इकाई एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइसल्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइसल्फेट यह कोशिका की ऊर्जा इकाई है और इसी में ऊर्जा संचित रहता है।
बात करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोड टेबल। तो ये आपको वर्ग जो है 17 जो है आपको ऋणात्मक तत्व वाला पीरियोडिक टेबल कौन सा है, तो वर्ग जो है 17 जो है। और सबसे ज्यादा ऋणात्मक वाला एलिमेंट कौन है, तो आपको फ्लोरीन है जो वर्ग 17 में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है कि यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर क्या होगा, तो 4 डाईएप्टर। तो लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो डाईएप्टर में मापते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सीटों के आवंटन किस सूची में निहित है, तो ये आपको चौथी अनुसूची में निहित है। ये आपको ध्यान रखेंगे, राज्यसभा की सीटों की जो है जानकारी हमें किस सूची से मिलती है, तो चौथी सूची से मिलती है। और ये जनसंख्या का आधार वर्ष घोषित किया गया था 1971 के जनसंख्या का आधार वर्ष जो है, इसी के जनसंख्या के आधार वर्ष से सीटों का आवंटन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है, तो ये आपको भारत में संविधान सभा का विचार पूछ रहा है। संविधान सभा का विचार किसने दिया था, एम.एन. राय, जिसका इन्हीं का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। कब दिए थे, 1934 में। आपको संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रकट करने वाले व्यक्ति एम.एन. राय ने 1934 में दिए हुए थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 2 आया हुआ था 1986 में। 1986 में आया था दोस्त। उसके बाद नया 2019 में आया हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और नया 2019 में आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है, आर्टिकल 32 को। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर आपके कुछ भी मामले मौलिक अधिकार में हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी का आधार जो है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, आत्मा और हृदय कहा है अंबेडकर के द्वारा, आर्टिकल 32 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है, बात तो स्पष्ट हो चुका है कि पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, और इसका प्रयोग जो दोस्तों फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन जो है यह एक पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, जो फल पकाने के काम आता है। एथिलीन गैस जो है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मल्टोज का निर्माण कैसे होता है भाई, तो मल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने के मल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलने के बाद किसका निर्माण होता है, तो मल्टोज का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका में कितनी संतान कोशिका का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक का संतान का निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। ये न कि संतान नहीं, संतति का निर्माण होता है। तो यह समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका में कितने संतति का कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, ये 2 या 2 से अधिक का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अवार्ड से संबंधित था, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया था, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना गया है, मतलब कि अच्छा फोटो किसने खींचा हुआ था, तो मोहम्मद सलेम। एक फोटो जो है एक माँ के बच्चे के साथ दर्शाया गया था, इसलिए इस फोटो को अच्छा चुना गया है पूरा वर्ल्ड में, और इसलिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम को दिया गया है, मोहम्मद सलेम। एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको दिया गया दोस्तों, तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया दोस्त, तो इस बात को ध्यान रखेंगे पाब्लो लूरी सुब्बाराव को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार
2024 किसको सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा के लिए 2024 को किसको दिया गया? तो कौशिक राजशेखर को दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया है? तो कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वैजयंती माला, पद्म सुब्रमण्यम को और निक कोनी ने, हाँ इसका नाम है कोनी डेला चिरंजीवी को दिया गया है और बिंदेश्वरी पाठक को, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मरणोपरांत जो है मरणोपरांत बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया, ठीक है ना, जो सुलभ शौचालय का जनक के रूप में इनको बोला जाता है। एम वेंकैया नायडू को भी इसको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किस मलयालम कवि को चुना गया है? 33वें सरस्वती सम्मान 2023 किस मलयालम कवि को चुना गया दोस्तों? तो प्रभा वर्मा को चुना गया। प्रभा वर्मा को, ये मलयालम कवि जो है जिनको 33वें सरस्वती पुरस्कार को से सम्मानित किया गया है, प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया? एबल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। मिशेल टेलग्रेड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मिशेल टेलग्रेड को 2024 में सम्मानित किया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक गयोलोप प्रदान किया गया है। यह किसको दिया गया है? और यह नरेंद्र मोदी को दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ डुक गयोलोप पुरस्कार पाने वाले विदेशी प्रमुख कौन बन गए हैं? तो विदेश से प्राप्त करने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ डुक गयोलोप को सम्मानित किया गया। गयोलोपो। आगे बढ़ते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिस्तुकुआ जो है 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर ली है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त कि धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम भी आ चुका है। तो ये लोकेश मुनि को दिया गया है। तो लोकेश मुनि को दिया गया, अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो यह नाम्बियार पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो एस सोमनाथ को दिया गया है। एस सोमनाथ को नाम्बियार पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। गुलजार जो है गजल गायक और ये आपको, और उसके बाद भद्राचार्य ये कथावाचक है, इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसने जीत लिया? पंकज चटर्जी को दिया गया है। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया, पंकज चटर्जी को दिया गया है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता हुआ है। यतिन भास्कर दुग्गल जो है 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 5वां संस्करण में 2024 में युवा संसद का पुरस्कार जीता है। यतिन भास्कर दुग्गल ने जीत लिया है। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया? हार्दिक सिंह को चुना गया है। हार्दिक सिंह को दोस्तों ये छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए किसको चुना गया? हार्दिक सिंह को चुना गया। हार्दिक सिंह को चुना गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच को ध्यान रखेंगे। नोवाक जोकोविच लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। किसको? तो नोवाक जोकोविच को चुना दिया गया है, पुरस्कार दिया गया किसको? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 नोवाक जोकोविच जो किस देश के प्लेयर है? सर्बिया के प्लेयर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसको दिया गया? सलीम टेटे को दिया गया है। तो हॉकी इंडिया का छठा पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी किसको चुना गया? सलीम टेटे को। और हार्दिक सिंह को पुरुष में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉरेंस वर्ल्ड वुमेन्स में महिला ऑफ द ईयर किसको दिया गया? लॉरेंस वर्ल्ड वुमेन्स स्पोर्ट किसको दिया गया है? तो एतना बोनमाटी को दिया गया है। तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन्स के लिए किस महिला को दिया गया है? एतना बोनमाटी को दिया गया है। और सर्बिया के प्लेयर जो थे जिसको लॉरेंस वर्ल्ड के लिए नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको ऑस्कर विजेता जो है ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किस अभिनेता को नाम पूछ रहा है? किलियन मॉर्फी को 96वें पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मॉर्फी को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर। और 2024 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया? ओपेनहाइमर, ठीक है ना। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये स्पष्ट हो चुका है। जिसमें कर्पूरी ठाकुर, ये पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी ये जो है उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं, ये लाल कृष्ण अडवाणी को दिया गया। उसके बाद बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन जो है इनको दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री और ये बीपी नरसिंहा राव ये भी आपको पीएम रहे हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 5 लोगों को सर्वोच्च जो है सम्मान भारत रत्न देने का, ये 5 लोगों को सम्मानित किया गया 2024 में। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और बीपी नरसिंहा राव को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बी आर कम्बोज को दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 के लिए किस व्यक्ति को दिया गया? किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो प्रोफेसर बी आर कम्बोज को दिया गया। बी आर कम्बोज को। एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत में कौन? तो गेहूं हुआ। गेहूं में सबसे ज्यादा परिवर्तन गेहूं में हुआ था, गेहूं के चलते हुआ था। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल का योगदान रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो गेहूं का रहा है। नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक तो विश्व में बोला जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और इस प्रकार से दोस्तों इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर जो था, करंट से संबंधित जो जाने वाले एग्जाम के लिए यह जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक ये प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक ये मिलता रहेगा। और हैंड राइटिंग नोट्स में जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो आपको ये चैनल दिख जाएगा और वहाँ से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इंडिया के आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई भी बुक चाहिए, आपको कोई मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा बुक आपको टेलीग्राम चैनल में डाला गया है, स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल में। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर का, नीट का, इन एलएन के क्लास का सारा नोट्स प्रोवाइड किया गया, सारा क्लास प्रोवाइड किया गया। आप जाकर उसे ज्वाइन कर लेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा,
थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे। मस्त रहें, बिंदास रहें, हँसते और खिलखिलाते रहें।